दोस्तों, अब तक आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट में देखा कि कैसे पेनिन ने अपनी फीलिंग्स के बारे में एरिसा को बता दिया। तो वही आगे पो को दिखाया जाता है, जो बिना परमिशन के सीरी के रूम में घुस जाता है। सीरी के आने पर वो उससे कहता है कि तुमने मुझे मरवाने की कोशिश की, और ये भी जानते हुए कि मैं ही वो बंदा हूँ जो तुम्हें कंपनी में हथियाने में मदद कर सकता हूँ। और उसके बाद वो उसे धमकी देती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ सच बता दूंगी। वो कहता है, मेरी तो वैसे भी इस घर में कोई वैल्यू नहीं है, और कंपनी में बिजनेस को लेकर डैड को तो मुझ पर कभी भरोसा नहीं हुआ, लेकिन अगर मैंने तुम्हारे बारे में बता दिया तो फिर तुम्हारी शादी पेनिन से कभी नहीं होगी। अब एरिसा को दिखाया जाता है, जो कि डोर के बाहर खड़ी होकर सब कुछ सुन लेती है। इनफैक्ट वो देख भी लेती है कि कैसे पो सीरी को सीड्यूस करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट सीन में नॉन और लिन को दिखाया जाता है, जो एरिसा के बर्थडे के लिए प्रेजेंट्स तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक लिन के हाथों में सीजर लग जाता है। अब नॉन को इस तरह से पहली बार जब लिन अपने लिए फिक्रमंद देखती है कि वो उसके हाथों की बैंडेज कर रहा है और कहता है, ये तुम कैसे काम कर रही हो, तो उसे काफी अच्छा लगता है। सीरी एरिसा के पास जाती है और कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर पीठ का ख्याल रखने नहीं बल्कि पेनिन से चक्कर चलाने आती हो। तो एरिसा भी सीरी से कहती है, तुम मेरी छोड़ो, तुम पेनिन से शादी करने वाली हो, लेकिन अगर किसी को ये पता चल गया कि तुम उसी के बड़े भाई पो से चक्कर चला रही हो तो तुम्हारा क्या होगा। अब सीरी उसे मारने जाती है, बट एरिसा उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके बाद कहती है, अगर मैंने तुम्हारे अफेयर के बारे में जाकर डैड को बता दिया तो तुम्हें तो वो इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा। तो सीरी कहती है, मैं भी तो देखूँ ज़रा, तुम आगे करती भी क्या हो, जाओ जाकर डैड को बता दो, मैं भी तो देखूं कि डैड 2 कौड़ी की केयर टेकर पर कैसे भरोसा करते हैं। कोई भी तुम्हारी बात का भरोसा नहीं करेगा, इसलिए तुम्हारा मेरे पीछे पड़ना बेकार है। और फिर उसे खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। एरिसा पीट के पास जाती है और कहती है कि अब काफ़ी रात हो चुकी है, मुझे घर चलना चाहिए, लेकिन वो वापस से बीमार होने का नाटक करने लगता है। एरिसा चेक करती है तो कहती है, तुम्हें तो फीवर नहीं है। वो जानबूझकर झूठ बोलता है क्योंकि वो पाठशाला को जाने नहीं देना चाहता था। अब जब पेनिन उसे झूठ बोलता हुआ देखता है तो वो उसके पास आता है और कहता है कि टीचर के अपने भी कुछ काम होते हैं, इसलिए उन्हें घर जाने दो। बट पीट नहीं मानता और बार बार एरिसा को रुकने पर फोर्स करता है, तो एरिसा आज रात यहीं पर रुक जाती है। अब सीरी को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी गुस्से में पो के पास पहुंचती है और कहती है, तुम में बड़ा रोमांस का कीड़ा जाग रहा था ना, अब देखो सब कुछ गड़बड़ हो गया। उस पाठशाला ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया और उसने हमारी सारी बातें सुन ली है। इनफैक्ट उसे तुम्हारे और मेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। आज उस 2 कौड़ी की केयर टेकर ने मुझे धमकी दी है कि वो डैड को जाकर सब कुछ सच सच बता देगी, और ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। न तुम कमरे में आते और वो ना हम दोनों को एक साथ देखती, और ना उसे ये सब कुछ पता चलता। इसलिए अब जाओ और उसकी किसी कमज़ोरी का पता लगाओ, ताकि मैं उसे उसकी कमज़ोरी पकड़कर ब्लैकमेल कर सकूं। वो उसकी बात को मान जाता है। क्योंकि आज एरिसा का बर्थडे था और वो घर नहीं पहुंची पीट की वजह से, तो लिन और नॉन उसके पास केक लेकर खुद ही पहुंच जाते हैं और उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। नॉन भी एरिसा को बर्थडे विश करता है। अब ऊपर से खड़ा पेनिन सब कुछ देख रहा होता है कि उसके फ्रेंड्स उससे मिलने आए और आज उसका बर्थडे है। अब यहाँ पर नॉन उससे कहता है कि मैं तुम्हारा बर्थडे कभी नहीं भूल सकता। यहाँ पर नॉन से पेनिन को जेलेसी फील होती है, इसलिए वो पीट के पास चला जाता है। अब जब पीट एरिसा के बारे में पूछता है तो पेनिन उसे बता देता है कि नीचे उसके फ्रेंड्स आए हैं क्योंकि आज उसका बर्थडे है। वो कहता है, पार्चा का बर्थडे है, मुझे भी सेलिब्रेट करना है। तो पेनिन उसे कहता है, नहीं तुम सो जाओ। अब वो सोने का नाटक करने लगता है, बट पेनिन के जाते ही वो उठ जाता है और कहता है, अंकल आप मुझे नहीं जानते, पार्चा टीचर का बर्थडे कोई सेलिब्रेट करे और वो भी मेरे बिना, ऐसा हो नहीं सकता। लिन एरिसा से कहती है कि ये केक उसने खुद उसके लिए बेक किया है। अब नॉन उसी की पेंटिंग को बनाकर उसके लिए प्रेजेंट लाया होता है, वो उसे देता है, वो देखकर खुश होती है। इतने में पीट गुस्से से आता है और केक को नीचे गिरा देता है। एरिसा पीट के इस बिहेवियर से काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। वो उसे पकड़ती है, बट वो रुकता ही नहीं और पूरे केक पर पैर रखकर कुचल देता है। एरिसा उसे गुस्से में डांटती है और कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो। अब जब पीट की फेवरेट टीचर उसे डांटती है तो वो रोने लगता है और कहता है, पार्चा टीचर आप भी मुझसे प्यार नहीं करते हो ना, आप भी मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। इतने में पीट की आवाज़ सुनकर पेनिन उसके पास आता है और उसे गोद में उठा लेता है और कहता है, पेट तुम्हें क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो। तो वो कहता है कि पार्चा टीचर ने मुझे डांटा, वो मुझसे प्यार नहीं करती, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। पेनिन पीट को मेट को देता है उसके रूम में ले जाने के लिए। पेनिन कहता है, अगर तुम्हें बर्थडे पार्टी करनी ही थी तो एक बार कम से कम मुझसे पूछ तो लेते। इस तरह दूसरों के घर पर मुंह उठाना है और आकर बर्थडे पार्टी करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अब नॉन को गुस्सा आ जाता है और वो पेनिन से लफड़ा करने लगता है और कहता है कि तुम अगर एरिसा को टाइम पर छुट्टी देते तो हमें यहाँ पर आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम पीठ के बहाने एरिसा से चक्कर चलाना चाहते हो, बस इसीलिए मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आता है। अब यहाँ पर दोनों हाथापाई पर उतर आते हैं, इसलिए लिन नॉन को ले जाती है और एरिसा पेनिन को लेकर जाती है। बट नॉन तो गुस्से का इतना तेज था कि वो मान ही नहीं रहा था।
पो भी उनकी लड़ाई को देख लेता है और उसके बाद वो सीरी को कॉल करके सब कुछ बता देता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें पीट को दिखाया जाता है। वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। एरिसा उसके पास आती है तो उसे बताती है कि तुमने जो किया वो ठीक नहीं था। तो वो उससे सॉरी करता है और प्रॉमिस करता है कि वो नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं करेगा। अब जब पेनिन एरिसा को उसके घर ड्रॉप करने जाता है तो वो कहता है कि पीट अभी बच्चा है, बस उसने पैनिक में आकर तुम्हारे साथ ये बिहेवियर किया। पीट की तरफ से मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ। पेनिन आगे जाकर गाड़ी को साइड में लगाता है और एरिसा के लिए एक स्वीट लेकर आता है और कहता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है और मैं तुम्हारा बर्थडे का दिन खराब नहीं कर सकता, इसलिए मेरी तरफ से ये एक छोटा सा केक समझ लो और अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लो। पेनिन लाइटर को मोमबत्ती के तौर पर जला देता है और फिर कहता है हैप्पी बर्थडे एरिसा। अब जब पेनिन उसके लिए ये सब कुछ करता है तो एरिसा को भी काफ़ी खुशी मिलती है। अब सीरी को दिखाया जाता है जो नॉन से मिलने उसके घर पहुंचती है क्योंकि पो ने पार्चा से जुड़ी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सब कुछ सीरी को बता दिया था, इसलिए वो नॉन के बारे में भी जानती थी। वो नॉन से कहती है मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा फोटोशूट करते हो। तो नॉन कहता है यस, मेरा फोटोशूट का बिजनेस है, पर इससे तुम्हें क्या। तो सीरी कहती है मेरी वेडिंग होने वाली है और मैं चाहती हूँ कि मेरे हर फंक्शन का फ़ोटोशूट तुम करो। शुरू में तो नॉन मना करता है बट सीरी बार बार इंसिस्ट करती है तो वो हाँ बोल देता है। उसके बाद सीरी वहाँ से चली जाती है ये कहकर कि आना मत भूलना। अगले सीन में पेनिन पीट को लेकर एरिसा के घर पर पहुँचता है क्योंकि वो एरिसा से मिलने के लिए ज़िद कर रहा होता है। वो उसे कहती है ठीक है आज हम लोग पेंटिंग करना सीखेंगे। अब वो एक कप पर लेकर उसे पेंट करा ही रही होती है कि तभी लिन वहाँ पर आ जाती है और वो पीट को लेकर अपने साथ खेलने के लिए चली जाती है। पीट के जाने के बाद पेनिन जैसे ही ब्रश धोने के लिए ग्लास में डालता है वैसे ही पानी का छींटा पूरा एरिसा की आंखों में चला जाता है और उसकी आंखें जलने लग जाती है। तभी पेनिन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। वो उसकी आंखों पर पानी डालता है और वो धुलती है। उसके बाद पेनिन एरिसा के फेस को कपड़े से पोंछने जा रहा होता है। वो मना करती है बट पेनिन नहीं मानता। अब ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब हो जाते हैं कि पेनिन तो एरिसा को किस करने वाला ही होता है, लेकिन इतने में नॉन आ जाता है और पीछे से वो पेनिन को घसीट लेता है और फिर उसे डायरेक्ट धड़ाधड़ मारने लगता है। एरिसा दोनों का बीच बचाव करती है और पेनिन को और नॉन को एक दूसरे से अलग करती है। उसके बाद कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, ये तुम क्या कर रहे हो। तो नॉन कहता है यस मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि पीट बहाना है, ये पीट के बहाने तुम्हारे करीब आना चाहता है। अब एरिसा को भी गुस्सा आता है और वो नॉन को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है ये सब तुम क्या बक रहे हो। नॉन कहता है एरिसा मैं जो कर रहा हूँ वो सब कुछ सही है, मैं सही कर रहा हूँ, मैं तुम्हें इस पेनिन से बचा रहा हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे साथ ये गलत कर रहा है, क्योंकि पहले तुम पेनिन की वाइफ थी और वो पीट उसका बेबी है, और क्या अब तुम पेनिन के साथ अपना चक्कर चलाओगी, ये सब कुछ सही लगता है तुम्हें। एरिसा की आंखों में नॉन की बातों को लेकर काफ़ी आंसू थे। तो वहीं दूसरी तरफ पो को दिखाया जाता है जो सीरी को गुड नाइट डार्लिंग कह के कमरे से निकल रहा होता है। इतने में पो की मॉम को दिखाया जाता है जिसने पो की सारी बातें सुन ली थी। वो सबसे पहले पो को रोकती है और एक कस के थप्पड़ लगाती है और उसके बाद कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती कि सीरी तुम्हारे भाई की होने वाली बीवी है और तुम उसके साथ अपना अफेयर चला रहे हो। तुम्हें ये सब कुछ ख़त्म करना होगा, छोड़ दो उसे, भूल जाओ। तो वो कहता है मॉम मैं उसे नहीं भूल सकता क्योंकि मैं सीरी से बहुत प्यार करता हूँ। तो वो कहती है अगर तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते हो तो फिर इस घर से तुम्हें जाना होगा। अब जब वो अपनी मॉम की ऐसी बदसलूकी सी हालत को देखता है तो वो कहता है मॉम मैं आपकी बात को मानूंगा, अब रो मत प्लीज़, और उन्हें हक कर लेता है और कहता है कि वो सीरी से दूर रहेगा। सो दोस्तों अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वाकई वो सीरी से दूर रहेगा या उसने अपनी मॉम से झूठ बोला है। जानने के लिए आगे ड्रामे में क्या होगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। सो दोस्तों तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद मी।